पहले ऊ की मात्रा लगा के देख लेंगे सही है, फिर काटेंगे नहीं ये गलत है, फिर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे फिर ये भी गलत है। आपको गलत भी लग रहा है तो एक बार है ना पीछे पेज पे पलट कर उसको है ना एक बार लिख लेना। तो यार हिंदी ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चों को ज़्यादा डर नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, और आज की वीडियो को देखने के बाद वो भी खत्म होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि कहां पर आपके जो एग्जाम मेरा मार्क्स कट कर सकता है और कौन कौन सी मिस्टेक जो बच्चे हिंदी के पेपर को लिखते समय करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात जो आपको हिंदी के एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, आपको अपना पेपर है ना सीरियल वाइज में अटेम्प्ट करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला जो आपका रीडिंग सेक्शन आता है हिंदी में, तो आपका देखो रीडिंग सेक्शन काफी इजी आने वाला है इंग्लिश के कंपेयर में। इंग्लिश में आपको काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी अच्छी तरीके से आती है। तो हिंदी का आपको है ना क्रम में ही करना है। आप देखो हिंदी का पेपर है तो मैं ना क्रम ऐसे हिंदी के वर्ड ही यूज करूंगा। तो आपको सीरियल वाइज में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखो जब आप है ना रीडिंग सेक्शन पहले करोगे, आपका जो काव्यांश और पठित गद्यांश आने वाला है, उसमें आपको टिप तो वही यूज करनी जो आपने इंग्लिश के पेपर में यूज करी थी। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है एंड देन आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी के एग्जाम में, वो आती है भाई पेपर छूटने की, क्योंकि हिंदी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है और काफी बच्चों के तो लिखते लिखते हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तो भाई आपको अपनी पहले ही टाइम मैनेजमेंट रखना है। आपको है ना हर एक सेक्शन में डिवाइड रख लेना कि आप कितना टाइम देने वाले हो। इस वाले सेक्शन में लिटरेचर में मुझे कितना टाइम देना है, रीडिंग वाले में कितना टाइम देना है, और आपका जो व्याकरण वाला है उसमें आपको कितना टाइम देना है। तो इसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है व्याकरण के लिए। व्याकरण आपकी 16 मार्क्स की आ रही है, तो ये 16 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये 16 मार्क्स में बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं वो सुनो ध्यान से। देखो व्याकरण में आपका पत्र लेखन आने वाला है, और आपका ईमेल लेखन आने वाला है, एंड आपका विज्ञापन लेखन आने वाला है। ये तीन चीजें आने वाली है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, वो आपके लिए हो जाता है भाई इनका फॉर्मेट। अगर आपने इनका फॉर्मेट अच्छे से कर लिया तो भाई तुम्हारे मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो तुम्हारी सेंटेंस मेकिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हिंदी में तो भाई तुम अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना जानते हो, उसमें आपकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ बच्चे ना भारी भरकम शब्दों का यूज करते हैं जिनकी उनकी मात्राएं गलत हो जाती हैं या फिर स्पेलिंग भी गलत हो जाती है कह सकते हो। लेकिन सेंटेंस किसी मोस्टली बच्चों का रेयर होता है, जो आपके साउथ के बच्चे ना उनका ही गलत होता है सेंटेंस, क्योंकि साउथ वालों की थोड़ी हिंदी कमजोर होती है, लेकिन नॉर्थ वालों की तो भाई फर्राटेदार हिंदी होती है इंग्लिश से कंपैरिजन में। तो आपकी है ना हिंदी काफी अच्छी होती है, तो आप सेंटेंस मेकिंग में गलती नहीं करोगे। लेकिन जो आपके ऊट पटांग शब्द होते हैं ना, जो भाई शुद्ध हिंदी वाले वर्ड होते हैं, उसमें कंफ्यूजन होती है कि मात्रा कैसे लगेगी, और ऊ की लगेगी, बड़े ऊ की लगेगी, छोटे ऊ की लगेगी, तो इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो भाई आपको भारी भरकम शब्द यूज नहीं करने हैं, और जो आपका पैसेज में दिया होता है यानी कि अपठित गद्यांश में जो दिया होता है वही आपको यूज करना है। अपनी तरफ से बनाकर कुछ भी उसमें ऐड मत करके आना। पहले ही आपका हिंदी का पेपर काफी लेंथी आता है। हिंदी तो एक ऐसा एग्जाम है जिसे हम रिलैक्स मूड में देते हैं, और मोस्टली बच्चे है ना काफी जल्दी जल्दी में हिंदी में गलती कर देते हैं, तो आपकी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो व्याकरण के बाद आपको मूव करना है अपने लिटरेचर वाले पार्ट पे, क्योंकि देखो मैं सीरियल वाइज बताता जा रहा हूं। पहले आपको रीडिंग वाला सेक्शन करना है, उसके बाद आपको मूव करना है राइटिंग वाले सेक्शन पे, राइटिंग एंड जो व्याकरण वाला सेक्शन है, एंड नेक्स्ट आपको मूव करना है अपने लिटरेचर वाले सेक्शन पे। उसमें आपका काव्यांश आएगा उसमें से, चैप्टर में से, एंड वो तो आपको भाई चैप्टर की थ्योरी पता है, समरी पता है, तो आप इजिली अटेम्प्ट कर दोगे। और फिर मैं इसमें भी बता रहा हूं आपको भारी भरकम शब्दों का यूज नहीं करना, आपको है ना सिंपल फॉरवर्ड आंसर ही लिखना है। लिटरेचर वाले पार्ट में आते आते आपकी राइटिंग काफी खराब हो जाएगी, तो भाई अपनी राइटिंग को अपने आप से ही मेंटेन करके चलना। रीडिंग वाले सेक्शन में आपको है ना ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदी में क्या होता है ना बच्चों की है ना काफी राइटिंग बेकार हो जाती है लास्ट के पेज आते आते, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आती और फिर उसे प्रॉब्लम होती है आपकी कॉपी चेक करने में। तो आप कोशिश करना है कि अपनी राइटिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेंटेन रखें। स्टार्टिंग से जो पेज में राइटिंग आती है वो तो पॉसिबल नहीं है कि लास्ट वाले पेज में आपकी वही सेम राइटिंग आई, लेकिन भाई स्टार्टिंग के जो 7 से 8 पेज है ना उनमें तो आप इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग लिख देना कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला इंटेलिजेंट है। एंड जो लिटरेचर वाले पार्ट के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, पहली बात तो ऐसा चांस ही मत छोड़ो कि तुम्हें कोई हिंदी का चैप्टर ना आता हो। अगर चैप्टर पूरा नहीं आता तो एटलीस्ट उसकी समरी तो आपको पता होनी चाहिए। तो भाई हिंदी का काफ़ी एडिशनल बेनिफिट यही है हमारा कि हमें अगर समरी भी पता है तब भी हम उस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को सेंटेंस नहीं आते, किसी बच्चे को सेंटेंस मेक करना नहीं आता, किसी बच्चे को टेंसेज नहीं आते, इसलिए वजह से इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हिंदी में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आपको ध्यान में जो रखना है, आपका जो काव्यांश आने वाला है चैप्टर में से, उसको आपको ध्यान से जब भी कर पाओ जब आपको चैप्टर की
समरी पता होगी, तो आपको चैप्टर की समरी ओवरव्यू 10-10 मिनट की जो वीडियो होती है ना यूट्यूब पर, ओवरव्यू समरी ले लेना। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको है ना स्पेलिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं हिंदी के एग्जाम में ना, पहले ऊ की मात्रा लगा के देख लेंगे सही है, फिर काटेंगे नहीं ये गलत है, फिर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे फिर ये भी गलत है। इसी तरह से भाई कटिंग ज़्यादा नहीं करनी है हिंदी के एग्जाम में। अगर आपको गलत भी लग रहा है तो एक बार है ना पीछे पेज पे पलट कर उसको है ना एक बार लिख लेना, लास्ट वाला पेज होता है ना वहां पर एक बार चेक करके लिख लेना, और फिर उसको देखना ये सही है ऊ की मात्रा, हाँ। उसके बाद है ना अपनी जो फेयर वाली शीट है उस पर आपको लिखना है। फिर काफ़ी बच्चे है ना लिखते रहते हैं, काटते रहते हैं, लिखते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो आपकी आंसर शीट में काफ़ी कटिंग हो जाती है और इसके आपके मार्क्स भी काफ़ी कटने के चांसेस रहते हैं। तो भाई ये कुछ बातें थी आपको एग्जाम देने वक्त ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।